आसमान पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन पे नहीं होते वो कहीं नहीं होते। इसी कोटेशन के साथ आज का जो वीडियो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड तो टाइम से आ रहा है, बट पीरियड का फ्लो इतना कम है कि पता ही नहीं चलता कि पीरियड आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसको एक अनदर वर्ड है इसका, स्कैंडी पीरियड के नाम से। क्या है ये, क्यों होता है, कैसे इसको ठीक करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के साथ बने रहिए और किसी क्वेश्चन के, अगर आपको वीडियो के दौरान कोई क्वेश्चन आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरे वीडियोस में आप नए हैं, मेरी फैमिली के साथ नए हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। आपको टोटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन, बालों से रिलेटेड जानकारी, स्किन से रिलेटेड जानकारी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ऑफ कोर्स हेल्दी रेसिपी की भी मैं जानकारी इसी चैनल पे देती हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, और मेरे साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहते हैं और हमेशा ही एक पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं। चलिए वीडियो को जानते हैं, समझते हैं कि क्या है ये स्कैंडी पीरियड, क्या होता है ये स्कैंडी और पीरियड का फ्लो का माना। कईयों की समस्या ये होती है कि मुझे पीरियड तो बड़े ही टाइम से आते हैं, डेट टू डेट आते हैं, लेकिन पीरियड का फ्लो इतना कम है कि पीरियड आ भी रहा है या नहीं आ रहा है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पैड ही गीला नहीं होता, पैड गंदा ही नहीं होता, चेंज करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पैड में किसी तरह का कोई ड्रॉप ही नहीं गिरता। तो ये एक गंभीर समस्या है जिसको आपको जानना होगा, समझना होगा। और वक्त से पहले आपने जो एक धारणा बना ली है ना कि अरे अब मेरी उम्र हो गई है, मोनोपॉज आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में अच्छे से पहले समझिए ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। सब लोग अगर मेरे वीडियो के साथ हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एब्डोमिनल एरिया का, पेल्विक एरिया में जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें दो हमारी होती हैं ओवरी, दो ओवरी, लेफ्ट साइड राइट साइड। दोनों ओवरी का बेसिक फंक्शन आपको समझना होगा। क्या है बेसिक फंक्शन? दोनों ओवरी में होते हैं फॉलिकल्स, और हर एक फॉलिकल्स में होता है छोटा छोटा अंडा। ये छोटा छोटा अंडा हर महीने बड़ा होता है। किसकी मदद से बड़ा होता है? कौन करता है इन्हें बड़ा? दोनों ओवरी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यही इनका फंक्शन है ओवरी का, जिसको हम अंडाशय कह रहे हैं। मैं अगर ओवरी बोल रही हूँ सीधा सा मतलब है अंडाशय की बात कर रही हूँ। इनका फंक्शन ये है कि ये दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। दोनों हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तो उन्हीं की मदद से, उन्हीं की खुराक से ये फॉलिकल्स जो ओवरी में हैं वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, और इनमें से दोनों ओवरी में से कोई एक फॉलिकल्स डोमिनेट बनता है। हर महीने कोई एक अंडा डोमिनेट, अगर मैं बोल रही हूँ तो सीधा सा मतलब है सबसे ज़्यादा मैच्योर, सबसे ज़्यादा हेल्दी अंडा बाहर निकलता है। दोनों में से किसी भी एक ओवरी से निकलेगा वो। इस पूरी प्रक्रिया को जब निकलता है अंडा तो उसमें भी एक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो ब्रेन से सिक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। वो सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, इस डोमिनेट जो हमारा फॉलिकल बना उसके फॉलिकल की आउटर लेयर को रप्चर करता है, फाड़ता है, और उसके अंदर जो मैच्योर अंडा है वो बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन हो रहा है। हमारी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चल रही है, ओव्यूलेशन हो चुका है हमारा। जैसे ओव्यूलेशन हमारा हो जाता है, ओव्यूलेशन हमारा होना का मतलब क्या है कि ये फॉलिकल फटा, आउटर लेयर इसकी हटी, अंदर मौजूद अंडा बाहर आ गया। जैसे बाहर आया, हमारी जो फॉलोपियन ट्यूब है दो होती हैं, इसने पकड़ लिया इस अंडे को और अपने पास 24 घंटे के लिए, 32 घंटे या 24 घंटे के लिए ये सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा।
अगर उस दौरान किसी स्पर्म से मीटिंग हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में इसी के दौरान, इसी के साथ साथ एक और काम हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? यूट्रस में एक लाइन बन रही है, एक लाइनिंग प्रिपेयर हो रही है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये एक जो लेयर तैयार होती है वो हर महीने जिस तरह से अंडा डोमिनेट बनता है उसी तरीके से ये लाइनिंग हर महीने बनती है। हर महीने ये लाइनिंग बनती है, हर महीने अंडा ओवुलेट होता है, ये प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि स्कैंडी और पीरियड का फ्लो कम क्यों हो रहा है। देखिए, लाइनिंग बनी, हर महीने बनना है इसको, ओवुलेट करेगा अंडा, हर महीने करना है इसको, लेकिन ये हो किसकी मदद से रहा है? ये हो रहा है हमारे हार्मोन्स की मदद से। अब हर महीने ये प्रक्रिया बड़ी कायदे से चलती है, लेकिन अगर हमारी ओवरी खुराक देना ही छोड़ दे, यानी कि हमारी ओवरी से अंडे को जो खुराक मिलती है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सिक्रीट होना ही बंद हो जाएं, वो सिक्रीट ही नहीं हो रहे, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो उनका फ्लो बहुत कम है, उनका सिक्रीशन बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको अच्छे से हमारे फॉलिकल्स को मैच्योर होने में खुराक उनकी उतनी नहीं है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस एक तो ये कारण है कि ओवरी में जो बेसिक फंक्शन है ओवरी का, हार्मोन को सिक्रीट करना, वो कम होता है। दूसरा, ये जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनी है, उन्हीं इसी के दौरान जो बनती है वो लाइनिंग सही से ना बनना। जब लाइनिंग सही से नहीं बनती है, क्योंकि आप मान के चलिए ये पीरियड्स हैं क्या, ये जो लाइनिंग हर महीने बनती है ये लाइनिंग टूटती है, टूटकर बाहर निकलती है, यही पीरियड कहलाता है। अब ये लाइनिंग बनी ही नहीं रही है, बन रही है तो इतनी पतली है कि पीरियड जो सेल्स जो टूटी हैं वो है ही नहीं कुछ। तो लाइनिंग का ठीक से ना बनना और डोमिनेट एग का ठीक से ना बनना, ओवरी का हॉर्मोन्स को ठीक से सिक्रीट ना करना, ये 3 महत्वपूर्ण बेसिक कारण है हमारे किस चीज़ के लिए? हमारे स्कैंडी पीरियड के लिए, पीरियड के फ्लो कम करने के लिए। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ओवरी का जो बेसिक फंक्शन है वो ठीक से काम ना करना, हार्मोन्स का सिक्रीट ठीक से ना होना, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है। जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक से नहीं बनेगी तो पीरियड का फ्लो कम ही रहेगा, आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ओवरी जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर जो लाइनिंग बनती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मदद से ही बनती है, लेकिन ओवरी ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना ठीक से शुरू ही नहीं किया, वो ठीक से सिक्रीट ही नहीं कर रही, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती ही नहीं है ठीक से, ठीक है। इसी वजह से यही एकमात्र कारण है हमारे पीरियड का ठीक से ना आना, स्कैंडी पीरियड हो जाना, पीरियड हो रहा है तो 1-2 ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, इंटरनल चीज़ समझ में आ गई। आप समझते हैं ये हो क्यों रहा है, ओवरी सही से अपना फंक्शन कर क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं सिक्रीट कर रही है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्या कारण है, इसको समझते हैं। बेसिक 3 कारण हैं, डाइट, लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आपने डाइट अपनी अच्छी नहीं रखी, बहुत तला भुना खाया, बाहर का खाया, ट्रांस फैट खाया, प्रिजर्वेटिव खाया, बहुत सी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओवरी अच्छे से हॉर्मोन्स को सिक्रेट नहीं करने वाली। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर सपोज खा भी लिया, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते भी हैं लेकिन एक्सरसाइज इतनी कर रहे हैं कि सारी कैलोरी कहीं जमा ही नहीं हो रही है, वो कैलोरी पसीने की फॉर्म में सब यूटिलाइज हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज अगर आपने की तो ये चीज़ें इतनी आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं तो कैलोरी कहीं ना कहीं जमा हो रही है, कहीं ना कहीं जमा हो रही है और ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है तो वो ब्लड हर जगह जा रहा है, ओवरी में भी जा रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कम होना और लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें आ गई। और तीसरा हमारा है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल मैं कहूँगी सबसे बड़ा कारण है
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ब्रेन से जो LH हार्मोन है वो ही नहीं रिलीज़ होगा। सपोज़ अगर आपका ओवरी भी ठीक से काम कर रही है, सब चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर ओवरी ठीक से काम कर रही है तो ब्रेन में आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, आपने इंटरनली बहुत स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं, टेंशन लेके बैठे हुए हैं अननेसेसरी, तो उस टेंशन की वजह से LH हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। LH हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो अगर डोमिनेट फॉलिकल बन भी जाए तो रप्चर नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा तो ओवरी में ही रहेगा, ओवरी में रहेगा। तो ये समस्या आने वाले टाइम में यही समस्या PCOD और PCOS की समस्या बन जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ चुके हैं, इंटरनली क्या होता है, आउटर में क्या होता है, आपको करना क्या है। तीनों चीज़ों को ठीक रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये एक तो ये 3 चीज़ें करनी है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि डाइट तो हम हमेशा घर का खाना खाते हैं, कभी भी बाहर का खाना रेयरली होता है, लेकिन एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ लोग का ये भी कहना है। तो आप कुछ ऐसा करिए जो घरेलू उपचार हैं। देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो ले ही रहे हैं, इस वजह से ही समस्या उत्पन्न हुई है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी ये कुछ समस्या इतनी गंभीर नहीं पहुंची है तो घरेलू उपचार हैं कुछ, आप उन्हें करिए। उन घरेलू उपचार की मदद से आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, पीरियड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनी है और टूट नहीं रही है, उसका ब्लड सही से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस रेमेडी से आप उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? 1 गिलास पानी लीजिए, 1 टुकड़ा अदरक का डालिए, 1 टुकड़ा आप डालिए हल्दी का, टुकड़े वाली हल्दी नहीं है तो आप आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमन का 1 टुकड़ा डालिए, इसके अलावा जैगरी यानी गुड़ को डालिए, खौलाइए, खूब खौलाइए, खूब खौलाइए, आधा रह जाए छान लीजिए, इसको सुबह सुबह इनटेक कीजिए, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से ब्रेक होकर टूट के नीचे आएगी और ब्लड की फॉर्म में निकलेगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी आपकी। तो ये घरेलू उपचार हैं। मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी कि इंटरनल क्या होता है, स्कैंडी पीरियड का मीनिंग, किस तरह से ये होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे निजात पाएँ, रेमेडी बताइए। लेकिन फिर भी पूरे वीडियो के दौरान कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई सजेशन देना चाहते हो, किस तरह का कंटेंट चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आंसर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग ही मैं कंटेंट डालूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी समस्याओं का समाधान करूँ। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, बगैर मत जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।